आज ये भविष्यवाणी का है, सच में कहा। यही बात है। बच्चा लोग गीत गा बलपूर्वक प्रवेश। मैं गीत को नहीं गा रहा था, बच्चा लोग ये गीत को गा रहा है, लेकिन परमेश्वर ने इसी वचन से मुझे रात में बातें की। निकालिए 11 का 12। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा। बलपूर्वक कहाँ से है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों उस दिनों से। उससे पहले बलपूर्वक नहीं था। हालेलुया। जैसा भी जीता था, जिधर भी जा रहा था, अधोलोक में जा रहा था। हालेलुया। उसमें कोई बल नहीं था, लेकिन उसमें सब कहाँ गए? अधोलोक। लेकिन वहां पर यीशु मसीह ने क्या किया? सबको छुड़ाया। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर कह रहा है यूहन्ना बपतिस्मा दाता के दिनों से आज तक बलपूर्वक स्वर्ग के राज्य, मतलब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। तो कैसा करना है? बलपूर्वक मतलब बलपूर्वक मतलब लड़ना है। किससे? शैतान से। नहीं तो आगे लिखा है बलवान से छीन लेता। कहाँ से? स्वर्ग जाने से। हालेलुया। बलवान से छीन लेता है स्वर्ग जाने से। आप समझ लीजिए। हालेलुया। स्वर्ग जाने के लिए क्या करना है? ताकत लगाना है, बल लगाना है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आने के बाद तो निर्णय तो लेते हैं, हम जा रहे हैं स्वर्ग, लेकिन शैतान क्या करते हैं? बलवान होकर आपके जीवन में क्या करते हैं? छीनते हैं। कई लोगों को छीनते हैं, कई लोगों को परमेश्वर से दूर करते हैं, तो कई लोगों को परमेश्वर के वचन उसके भेजा में घुसते ही नहीं आगे। जानता भर है, बस छुटकारा का है, बस चंगाई का है, बाकी आगे नहीं। कौन छीन लिया? बल। आपसे अगर बलवान होगा शैतान तो पक्का छीन लेगा। हालेलुया। बलवान है, लेकिन आपको उससे क्या होना है? उससे भी ज्यादा बलवान होना है, तब कहीं आपको स्वर्ग तक जा सकते हैं। हालेलुया। उस समय तो प्रभु यीशु मसीह ने जाकर सभी कैदी आत्माओं को बचा लिया, लेकिन अब हालेलुया विश्वास से प्रभु के वचन पर चलकर शैतान को हरा कर ही कहा जा सकते हैं स्वर्ग जा सकते हैं, अन्यथा स्वर्ग नहीं जा सकते। हालेलुया। स्वर्ग एक पवित्र स्थान है, वो स्थान के लिए लोग तरसते हैं। हालेलुया। वो लोग तरसते हैं। इंसान का मति को बंद कर दिया है, इसी धरती में सब कुछ समझते हैं, लेकिन ये धरती में सब कुछ नहीं है। ये धरती के बाद स्वर्ग में आपके लिए सब कुछ है। हालेलुया। स्वर्ग में आपके लिए सब कुछ है। ये धरती में नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वर्ग मिलना जरूरी है। उसके ऊपर वाला पद को पढ़िए, उसके ऊपर जस्ट ऊपर। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से कोई बड़ा नहीं है, पर जो स्वर्ग के राज्य में हाँ? छोटे से छोटा है वह सबसे
सबसे बड़ा है कहाँ? धरती से। छोटा भी पद पाया स्वर्ग में, धरती में क्या है? धरती से बड़ा है। लेकिन स्त्री से जन्मे हुए व्यक्ति कौन है? यूहन्ना। उससे बड़ा कोई अभी तक नहीं हुआ। क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने? हालेलुया। क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने? यूहन्ना आया इस धरती पर, ना चावल खाया, ना रोटी खाया, ना धरती का कोई सुख नहीं लिया। कहां पर रहा? जंगल में टिड्डी खा के। हालेलुया। टिड्डी खा के और मधुमक्खी के रस पीकर वो जिंदा रहा अपने आयु तक। हालेलुया। ज्यादा उम्र में वो भी नहीं मरा था, 34-35 साल में मरा होगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है उससे बड़ा कोई नहीं है धरती पर, क्योंकि उसने प्रभु के लिए क्या कर दिया? अपने आप को कुर्बान किया है। वो जब से आया तब से उसने क्या समाचार प्रचार किया? मन फिराओ, मन फिराओ। 3 का अध्याय 3:2 में लिखा है, मत्ती 3:2 में, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। यही प्रचार किया। हालेलुया। शैतान से भी हमें बलपूर्वक ले सकते हैं। हालेलुया। अपने जीवन से स्वतंत्रता ताकत लगाकर, हालेलुया, ताकत लगाकर। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना बपतिस्मा से लेकर अब तक बलपूर्वक आपको ताकत लगाना होगा। कहां से? पाप को हराना। हालेलुया। हम पाप को कैसे हरा सकते हैं? परमेश्वर के वचन के अनुसार से। हालेलुया। पाप को परमेश्वर के वचन से हम हरा सकते हैं। हम अपने सोच, अपने बुद्धि से नहीं हरा सकते हैं। हालेलुया। हर समय आप देखिए, हालेलुया, हर समय जांचिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है मेरे जीवन के लिए। परमेश्वर का वचन मेरे जीवन के लिए, उस वचन को अपने मन में लाइए, तो आप बच जाओगे शैतान की चुंगल से। हालेलुया। शैतान बहुत होशियार है। दुनिया का शौक दिखाकर, दुनिया का लालच दिखाकर लोगों को क्या करते हैं? भरमाते और फंसाते हैं। हालेलुया। कई लोग शैतान के चुंगल से निकलना नहीं चाहते हैं, मर जाना चाहते हैं, लेकिन बचना नहीं चाहते हैं। मैं देखा, कल तो गया था एक जगह सुसमाचार के लिए। हालेलुया। खाट पर सोया हुआ है 10 साल 9 साल। एक जन है 10 साल से एक ही घर में, एक जन है 6 साल से, हाथ भी गुमरा हो गया। बस माछी एक ठन कपड़ा बांध के, एक ठन लकड़ी में सिगरत है, अब 6 साल से खाट से नहीं उठे हुए। अब पूरा जवान पूरा चल रहा है, पूरा घर का सियानी करता है, किसको पैसा देना है, किसको नहीं देना है। ये क्या है? उसका बेटी 10 साल से खाट में पड़ा है, 40 साल उम्र है उसका, 35-40 साल हो गए। उसके बाद 4 साल के बाद उसका पिता हो गया वैसे। ये क्या है? श्राप। क्या है? श्रापित है वो घर। आने वाला पीढ़ी वैसा होगा, मैं गारंटी दे दूंगा। ये श्रापित है। जिसको कैंसर हुआ है, हालेलुया, आने वाला पीढ़ी कैंसर हो सकता है अगर यीशु के द्वारा अपने को शुद्ध नहीं किया तो। मैं देखा हमारे गांव में एक भाई मर गया वैसे। हालेलुया। उसका पिता को कैंसर हुआ था, उसको कैंसर हुआ, प्रभु ने उसको बचाया था। साल भर के बाद प्रभु से दूर, साल 2 साल के बाद, हालेलुया, गांव सताव आया, गांव का दबाव आया, उसके घर ना जा, प्रभु के पास मत जा। हालेलुया। प्रभु ने छोड़ दिया, प्रभु के हाथ में था ना। इधर आ रहे थे तो प्रभु के हाथ में था। हालेलुया। लेकिन इधर से जब गया, छोड़कर गया, तो किसके हाथ में चला गया? शैतान ताकत लगा दिया अपने जीवन में, बल लगा दिया अपने जीवन में। लेकिन स्वर्ग के राज्य में जाना है तो इधर ही आकर ताकत लगाना है, तब ही स्वर्ग तक हम जा सकते हैं।
और हम बच सकते हैं और हम अपने जीवन का श्राप को हम दूर कर सकते हैं। हालेलुया। मैंने उसको सुसमाचार सुना, यीशु मसीह के नाम से एक नाम है जिसके नाम से आप जीवन पा सकते हैं। उसने कहा मैंने सुना हमारे गांव में एक है, उसको ये हो गया है, वो हो गया है, उसका काम नहीं चल रहा है, छोड़ रहा है। मैं समझ गया तू विश्वास नहीं कर रहा है। हालेलुया। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ भैया, जय मसीह। वचन में लिखा है तेरी बातों को कोई स्वीकार करते हैं उसके घर में क्या हो जाते हैं, आशीष तुम्हारा ठहर जाएगा। और तेरे बातों को नहीं मानेगा, तेरा आशीष तुम्हारे साथ वापस आ जाएगा। हमको पता है, उसको पता नहीं। हम उसको क्या देने के लिए गए थे, आशीष देने गए थे। उसको छुड़ाने के लिए हम वचन लेकर गए थे। लेकिन वचन में कहता है अगर तेरी बातों को स्वीकार करेगा तब उसके जीवन में आशीष ठहरेगा, नहीं तो वापस हमारे साथ आ जाएगा। हालेलुया। इसीलिए आपको बल लगाना है, शैतान इधर आने के लिए रोकेगा। हालेलुया। शैतान इधर आने के लिए रोकेगा। किससे होगा? शैतान का कोई रूप नहीं है, शैतान का कोई रूप नहीं है। उसका रूप किधर है पता है? मनुष्य के अंदर में कार्य करता है। शैतान को भी चाहिए मनुष्य का आत्मा और शरीर, और परमेश्वर को भी चाहिए मनुष्य का शरीर। शैतान ना उधर मारा है, उधर है ना, उससे मतलब नहीं है, शरीर से मतलब है। हालेलुया। इधर आने के लिए खुद का बीवी बोल सकता है मत जा भाई, खुद का बेटा बोल सकता है मत जा इधर। कौन बोल रहा है? अब कहेगा टोना जादू तो नहीं करता, इधर किधर किधर से शैतान आ गया? टोना जादू ही नहीं। हालेलुया। इधर आने से जो रोक रहा है शैतान का आत्मा, मैं सच बोल रहा हूँ। आप इससे बचिए, बल लगाइए स्वर्ग तक जाने के लिए। हालेलुया। ताकत लगाइए, आपको धक्का देना होगा, बगैर धक्का का कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। शैतान बहुत बलवान है, लेकिन आपको कैसा बनना है? उससे भी ज्यादा बलवान बनना है। हालेलुया। 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 आगे लिखा है और 12 पढ़े ना, 13 का लिखा है यूहन्ना तक सारी भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। हाँ, उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। उसके बाद और बलवान उसे छीन लेते हैं। बलवान उसे छीन लेते हैं। बलवान उसे छीन लेते हैं। पद और है उसी जगह में। सोलह पद पढ़िए। हाँ हाँ, सब 16 पद पढ़िए। मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी, क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया और ना पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र कितना को पढ़ना है? हाँ पढ़िए। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं देखो पेटू। हालेलुया। यहाँ विलाप तक के कहेंगे। क्या क्या लिखा? पढ़िए 16 को। मैं इस समय के लोगों को उपमा उपमा और उपमा का मतलब उदाहरण किसको, किस तरीका से मैं दूं? तो लिखा है आगे, वे उन बालकों के समान हैं, उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए, बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से कहते हैं, पुकार कर कहते हैं, हाँ हमने तुम्हारे लिए हाँ बांसुरी बजाई हाँ और तुम ना नाचे। हालेलुया। इस समय के लोग क्या है? हमने तुम्हारे लिए कुछ किया फिर भी तुमने कुछ नहीं किया।
क्या चाहते हैं? कुछ चाहते हैं। हालेलुया। कुछ कर रहा है उसका प्रतिफल चाहते हैं। हालेलुया। अगर कुछ और हेल्प कर दिया तो और बहुत बड़ा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह और यूहन्ना को देखते हैं तो दुनिया के लिए यीशु मसीह दुनिया को त्याग कर ही प्रचार किया। हालेलुया। अपने आप को कुछ नहीं समझा। हालेलुया। अपने आप को पूरा त्याग दिया उसने। लेकिन इस समय के लोग तो ऐसे कहते हैं, हालेलुया, हमने तुम्हारे लिए कुछ बातें किया, तुम्हारे लिए कुछ काम किया, लेकिन तुमने उसके बदले में कुछ नहीं किया। मतलब जो कर रहा है उसका बदला मिलना चाहिए। मन में कर रहा है, हालेलुया, लेकिन बाइबल कहता है हमारे लिए जो तू कर रहा है उसका तू आशा मत कर। आशा का प्रतिफल उसका तू मिलेगा जरूर, लेकिन तू उसका तू आशा मत कर। अगर हम आशा करते कोई काम करके, हालेलुया, तो हम क्या है? स्वार्थ है उसके समान, इस समय के लोग के समान। हालेलुया। हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम स्वार्थ नहीं। हालेलुया। हम किसी को और कुछ कर रहे हैं, उसके में भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। प्रभु आपको बचाना चाहते, ऐसे करके आप स्वार्थी ना हो करके प्रभु कह रहा है। हालेलुया। आप बल लगाइए अपने जीवन में पाप को दूर करने के लिए। हालेलुया। और लोगों को और बताइए कि आप भी पाप से दूर हो जाइए, इसके पास आइए। हालेलुया। अपने पापों को उसके लहू से धोकर शुद्ध हो जाइए, फिर आप अपनी समस्या से बच जाओगे। हालेलुया। यही चाह रहा है प्रभु आपसे, यही बल लगाने के लिए चाह रहा है आप। हालेलुया। पौलुस जब प्रचार करने के लिए गए, पौलुस एक जगह में पहुंचाए गए, बंदी बनाने के लिए एक जगह गए। हालेलुया। उसको टेस्ट किया, तेरे जीवन में क्या है, तुझको लोग पकड़कर मेरे पास लाए हैं। हालेलुया। उस राजा ने कहा तू मुझको बता, तुम्हें मारने का क्यों आदेश दे रहा है? पौलुस ने कहा मैं अभी तक तो कोई गलत प्रचार नहीं किया। जो व्यवस्था के पुस्तक है, जो भविष्यवाणी के पुस्तक है, उसी का मैंने प्रचार किया। हालेलुया। उसी का यीशु मसीह भी प्रचार किया और उसी का मैं प्रचार, उसी ने यीशु मसीह को जिलाया, उसी परमेश्वर का मैं प्रचार करता हूँ और लोग मुझे मानने के लिए आ रहे हैं। और उसी का प्रचार करके मैं लोगों को बीमार से चंगा कर रहा हूँ, दुष्टात्माओं से निकाल रहा हूँ, फिर भी लोग मुझे क्या कर रहे हैं? मारने के लिए आए, पकड़े हैं। उसने क्या किया? मैंने तो तेरे पास, तेरे जीवन में कोई गलत बातें ही नहीं देखा, फिर क्यों पकड़ा इन लोगों ने? हालेलुया। पौलुस स्वार्थ नहीं। हालेलुया। जिस समय प्रभु को नहीं जानते थे उस समय लोगों को बोलते थे। किसको? परमेश्वर के लोगों को। क्यों? वो स्वार्थ था। हालेलुया। और जिस दिन उसने सच्चाई को जान लिया, उसने बल लगा लिया, उसने ताकत लगा लिया। हालेलुया। मैं प्रचार ही करूंगा प्रभु के वचन को। हालेलुया। मैं प्रचार ही करूंगा करके उसने ठान लिया। हालेलुया। अभी तो कई जगह पौलुस को मारकर किधर रख दिया था? सड़क के साइड में। हालेलुया। उसको ताकत था, मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठूंगा, परमेश्वर का नाम लूंगा, मुझे परमेश्वर उठाएगा। उसने कई बार उठा, कई बार उसने बल पाया। हालेलुया। उसने ताकत पाया और स्वर्ग तक पहुंचा और उसने प्रचार करता रहा। हालेलुया। शैतान आपके आत्मिक जीवन को छीन सकता है। आपको क्या करना है? उस पर ताकत लगाना है, बल लगाना है। हालेलुया। वचन से आप अपने आप को संभालिए। हालेलुया। वचन से आप समझ सकते हैं, नहीं तो शैतान डराने के लिए रोकेगा। हालेलुया। आपके मन में कुछ बातें डालेगा, बच्चा के मन में, भाई के मन में, किसी के और के मन में डालेगा कि मज्जा चर्चा। कहीं डॉक्टर के पास जाएंगे, कहीं वैद्य के पास जाएंगे। हालेलुया। वैद्य और डॉक्टर आपको छुटकारा दे सकता है, मैं नहीं कहता कि नहीं देगा, वो दे सकता है।
हालेलुया। लेकिन यहाँ पर जो देने वाला है अनंत काल का छुटकारा, संपूर्ण छुटकारा, वो आपको नहीं दे सकता है। देगा? नहीं देगा। संपूर्ण छुटकारा जिधर मिलेगा वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। बीमार से तो मिलेगा ही मिलेगा, मौत से तो इधर मिल बच जाओगे। हालेलुया। लेकिन शैतान आपको झपट्टा मारेगा ही मारेगा। हालेलुया। इसलिए आप समझिए, प्रभु आपको अनंत काल तक के छुटकारा देना चाहते हैं। मैं सच कह रहा हूं, जितना लोग इस धरती से मृत्यु लोक में गया है, किधर? मृत्यु लोक, अधोलोक, जितना मर रहा है, मैं सच बोल रहा हूं, प्रभु के लोग ही जा रहे हैं जो विश्वास योग्य है। हालेलुया। जितना मर रहे हैं वो अपने आप को चिल्ला रहे हैं, जुबान से हमेशा निकाल रहे हैं आवाज। हालेलुया। काश हम भी प्रभु को जानते, काश हम भी प्रभु को जानते करके चिल्ला रहे हैं। लेकिन मरने के बाद कोई